हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। इकोनॉमिक कंसेप्शन प्लानिंग हमारा चल रहा था। हम लोग ने नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एक चीज़ होती है, ये चीज़ समझी थी। ऐसे ही ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी एक ही चीज़ होती है। ये चीज़ हमने पहले चैप्टर से पढ़ा था, पहले टॉपिक्स में पढ़ा था। और फिर हमने देखा था कि इंपॉर्टेंस क्या है नेशनल इनकम, क्यों एक कंट्री नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है। ठीक है, अब बात आती है नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है। छोटा सा टॉपिक है, दो चीजें आपको याद रखनी है, फिर दूसरा टॉपिक आएगा। देखिए नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होती है इंडिया में। पहली बार नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का काम 1868 में दादा भाई नौरोजी ने करा था। किन्होंने? दादा भाई नौरोजी, जो कांग्रेस के लीडर थे। उन्होंने पहली बार, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते थे, क्या बोलते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने पहली बार भारत की नेशनल इनकम निकालने का प्रयास किया था। किस ईयर में? 1868 में। लेकिन बाद में जब आज़ादी मिल गई उसके बाद से अब तक ये किसका काम है? सीएसओ का। किसका काम है? सीएसओ। सीएसओ की फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल CENTRAL, स्टैटिस्टिकल STATISTICAL ORGANISATION ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ 1955 से लेकर अब तक भारत की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का काम इसका है। तो बस दो चीज याद रखनी है। फर्स्ट टाइम किसने करा? दादा भाई नौरोजी, ईयर 1868। और फिर आजादी से लेकर यानी कि 1955 से लेकर अब तक कौन कर रहा है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, हमारे पेज नंबर 179, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। क्या है? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमने पढ़ा नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है साल के अंत में। कौन करता है? सीएसओ करता है, वो भी पढ़ा। नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह सारे हमने टॉपिक पढ़े। अब बात आती है नेशनल इनकम आती कहां से है। कुछ सेक्टर्स होते होंगे जिनसे नेशनल इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक साल में नेशनल इनकम भारत की 100 रुपए है। एग्जाम्पल है 100 रुपए। तो ये 100 रुपए कहीं से आते होंगे। जैसे मान लो एग्रीकल्चर है, फैक्ट्रीज खुली हुई हैं, ट्रांसपोर्ट है, बसें हैं, ट्रेनें दौड़ रही हैं, और टेलीकम्युनिकेशन है, आप लोग फोन पे बात करते हैं, बैंकिंग वगैरह है। तो हर सेक्टर से थोड़ी थोड़ी इनकम जनरेट होती होगी और ये 100 रुपए पूरे कंप्लीट बनते होंगे। अब हम उन सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और होपफुली आपने पढ़ा हुआ होगा पहले भी, और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कंसेप्ट है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। पहला है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेकेंडरी, फिर टर्शरी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कहानी की तरह समझिए। प्राइमरी सेक्टर में वो सेक्टर आते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर कर इनकम जनरेट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, इन सब का। अब जैसे मान लीजिए, तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है एग्रीकल्चर। क्या एग्जांपल है प्राइमरी का? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, पेड़ वगैरह का जो काम करते हैं, फॉरेस्ट से जो अपनी इनकम कमाते हैं। जैसे मान लीजिए मेडिसिन वगैरह फॉरेस्ट की जो औषधियों से बनती हैं, फॉरेस्ट्री है। माइनिंग है, खदानें होती हैं जो माइनिंग से जो इनकम जनरेट करते हैं, वो सब किसमें आएंगे? प्राइमरी में। क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सेकेंड सेकेंडरी, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। कौन सा सेक्टर आता है? मैन्युफैक्चरिंग। जो इंडस्ट्रीज हम बड़ी बड़ी देखते हैं कि कोयले से बिजली बन रही है, या और भी कोई चीज हम देखते हैं जो फैक्ट्रीज में चल रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग आता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। और लास्ट आप लोगों का आता है टर्शरी। अब टर्शरी सेक्टर धीरे धीरे अपने इंपॉर्टेंस बढ़ाता जा रहा है। और टर्शरी सेक्टर में है क्या, ये आप लोग ढंग से सुनेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी सेक्टर में हमने एग्रीकल्चर की और शुगर केन उगाया, शुगर केन, गन्ना उगाया प्राइमरी सेक्टर में। अब ये गन्ना जो शुगर केन उगा, ये फैक्ट्रीज में आएगा। किस लिए आएगा फैक्ट्रीज में? शुगर बनने के लिए, शक्कर बनने के लिए। चलिए फैक्ट्रीज में भी आ गया। अब मान लीजिए फैक्ट्री में 1000 किलो शक्कर बन के पड़ी है, 1000 किलो शक्कर बन गई। ये दोनों मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। शुगर केन की एग्जांपल, भाई शुगर केन कहां होगा? प्राइमरी सेक्टर से होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। फिर सेकेंडरी सेक्टर में आया, वो शुगर केन क्या बनने के लिए आया? शुगर बनने के लिए आया। फैक्ट्रीज में आया, शुगर बन गई, जो मिल्स होती हैं शुगर की, फैक्ट्रियां होती हैं। अब उसके बाद ये शुगर 1000 किलो शुगर फैक्ट्री बनी पड़ी है, किसी काम की नहीं है अगर टर्शरी सेक्टर ना हो तो। क्यों? क्योंकि टर्शरी सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका ट्रांसपोर्ट। आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी उस 1000 किलो शुगर है, जितनी भी शुगर है, उसको मार्केट में लाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। वहां टर्शरी सेक्टर का रोल बढ़ता जाता है। ट्रांसपोर्ट आता है। फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत। आपको फोन के द्वारा मैसेजेस, लेटर्स के द्वारा लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। उनके ऑर्डर्स लोगे, उनसे बात करोगे कि माल कहाँ पहुंचाना है, किस जगह पहुंचाना है, कितना पहुंचाना है। तो कम्युनिकेशन का रोल तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि फोन, जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, एक टाइम पे उनसे इतना काम था कि फोन लग जाए और हम उठा लें, और आज ये काम तो बिल्कुल साइड में हो गया है और दूसरे जाम ज्यादा आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो इसलिए भी इसका रोल बढ़ता जा रहा है।
उसके बाद इसमें एक और आता है वेयर हाउसिंग। क्या बोल रहा हूं मैं? वेयर हाउसिंग। हो सकता है वर्ड आपने पहली बार सुना हो। वेयर हाउसिंग का मतलब ही होता है गोदाम होते हैं, तो गोदामों का रोल बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए 1000 किलो शुगर बन गई, अब एक साथ तो बिक नहीं जाएगी, उसे हमें सुरक्षित रखने के लिए गोदामों में रखना पड़ेगा ताकि वो कीड़े मकोड़ों से और बारिश से हर चीज से सुरक्षित रहे। तो उस वजह से गोदाम बनते हैं और वो वही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वेयर हाउसिंग भी इसमें ही आता है। और बैंकिंग भी आता है टर्शरी सेक्टर में। बैंकिंग का काम क्या है? जैसे मान लीजिए अब 1000 किलो शुगर जो मेरे को पहुंचानी है मार्केट तक, किसी को उधार भी देना पड़ेगा, पैसे का लेन देन होगा, कोई मेरा पैसा रोक के रखेगा कि हाँ नहीं यार मैं 6 महीने बाद दूंगा, मुझे उधार में चाहिए। तो ये सब चीजें बैंकिंग का पार्ट है। ठीक, तो ये तीनों चीजें मैंने आपको समझाई ढंग से, होपफुली आपको समझ में आएगी। लिखेंगे एक बार मैं वापस रिकैप दूंगा तो और अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले आप लोग प्राइमरी सेक्टर लिखिए। प्राइमरी सेक्टर में मैं लिखाता हूं, इन द प्राइमरी सेक्टर those activities are included in which the natural resources are used in the production. Those activities are included in which the natural resources are used in the production. जिसमें natural resources का यूज होता है वो एक्टिविटीज आती हैं। एक्टिविटीज की स्पेलिंग ACTIVITIES, ठीक है, डायरेक्टली DIRECTLY। तो जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज है वो एक्टिविटीज आएंगी। एग्जाम्पल लिखिए इसके, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, AGRICULTURE एग्रीकल्चर, MINNING माइनिंग। माइनिंग होता है खदानों से कोयला निकल रहा है, पत्थर निकल रहा है, वो भी प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है। ठीक है, सेकंड आप लोग लिखेंगे सेकेंडरी सेक्टर। इसमें लिखेंगे दिस इज द next step after primary production. This is the next step after primary production. NEXT next, STEP step. ये अगली स्टेप है। मैंने अभी आपको शुगरकेन वाले एग्जांपल से बताया, यहां पे शुगरकेन उग गया तो यहां आएगा, तो ये नेक्स्ट स्टेप है प्राइमरी प्रोडक्शन के बाद। इन दिस सेक्टर, ये आपने लिखा होगा दिस इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी प्रोडक्शन। फिर लिखना है इन दिस सेक्टर products are converted into usable form by manufacturing. Products are converted into usable form by manufacturing. Usable, USABLE, usable form, FORM, by manufacturing. सबसे मेन इसमें काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का, MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग। जब आप रॉ मटेरियल से कोई यूजेबल फॉर्म है, यूजेबल फॉर्म जिसको आप यूज करोगे। आप गन्ना यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं कई जगह हम गन्ना भी यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, वो बात आपकी सही है, लेकिन ज्यादातर गन्ना कहाँ आया? फैक्ट्री में आया शुगर बनने के लिए, तो वो यूजेबल फॉर्म है ना। आपको चाय में तो आप शुगर डालोगे, गन्ना डाल नहीं सकते डायरेक्ट, तो ये चीज है ना। तो यूजेबल फॉर्म बनने के लिए वो कहाँ आया? सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग वहां पे उसकी हुई। दिस प्रोसेस कैन बी इन फैक्ट्री, इसमें लिखना अगली लाइन, दिस प्रोसेस कैन बी इन फैक्ट्री, वर्कशॉप और इन हाउस। दिस प्रोसेस कैन बी इन फैक्ट्री, वर्कशॉप और इन हाउस। ये कहीं भी हो सकती है, फैक्ट्री भी हो सकती है, छोटी वर्कशॉप भी हो सकती है, और घर में भी लोग कर रही है ना। तो क्योंकि कारण क्या होता है कि जैसे हम छोटे गांव वगैरह देखते हैं, वहां कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, वहां लोग घर पे ही मशीनें लगा लेते हैं और उसको करते हैं। जैसे मान लीजिए आटे की चक्की की मशीन लगा ली है ना, गेहूं पीसने की, तो गेहूं आई, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, गेहूं उगी, सेकेंडरी सेक्टर में आई और वो आटा बनी पिसकर। तो लोग घर पे भी मशीनें लगवा लेते हैं, क्योंकि गांव में इतना बड़ा प्रोडक्शन का वो होता नहीं है कि बड़ी जमीनें हों फैक्ट्रीज खोलने की वो हों, तो घर में भी लोगों ने अपने लघु उद्योग जिसे बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज घर पे भी कर रही हैं, तो इसलिए हाउस भी आया है ना। तो इसमें आप लोगों ने लिख लिया होगा दिस प्रोसेस कैन बी इन अ फैक्ट्री, वर्कशॉप और इन अ हाउस। अब आप लोग लिखेंगे टर्शरी सेक्टर, लास्ट है टर्शरी सेक्टर। इसमें लिखेंगे दीज एक्टिविटीज cooperates with the development of primary and secondary sector. These activities cooperates, COOPERATES, these activities cooperates with the development of primary and secondary sector. इसका काम क्या है? इन दोनों का डेवलपमेंट। यहां कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, लेकिन इन दोनों का डेवलपमेंट इसके बिना मुमकिन नहीं है। मैंने बताया था 1000 किलो शक्कर फैक्ट्री में बनी पड़ी है, अब आपके पास ट्रांसपोर्ट ही नहीं है तो शहरों में पहुंचेगी कैसे? खराब हो जाएगी वहीं पड़ी पड़ी,
तो ये क्या करता है, इन दोनों का डेवलपमेंट करता है ना। तो इसमें आपने लिखा होगा दीज एक्टिविटीज कोऑपरेट्स विद द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। दे themselves do not produce goods, they themselves do not produce goods but cooperate in the production process. They themselves, THEMSELVES, they themselves do not produce goods, ये किसी प्रकार का गुड्स नहीं बना रहे, बट कॉपरेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कॉपरेट COOPERAT, और कॉपरेट किस में कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन कॉपरेट कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं, कॉपरेट का मतलब ये है, ठीक है। इसमें आप लोग एग्जांपल लिखेंगे ट्रांसपोर्ट TRANSPORT ट्रांसपोर्ट, कॉमा बैंकिंग BANKING बैंकिंग, सॉरी वेयर हाउसिंग, कॉमा लगा के वेयर हाउसिंग WAREHOUSING, और वेयर हाउसिंग का मैंने मतलब बताया था गोदाम जो होते हैं, है ना। तो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इसमें एक्सेट्रा लगा दीजिए आप लोग, है ना, ETC, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको जीवन भर याद रखना है, 10th में तो रखना ही है, एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है, लेकिन आपको आगे लाइफ के हिसाब से भी याद रखना है, ये प्रैक्टिकल अच्छा सा टॉपिक था। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।